फिर भी विचार करिए, कभी ये पुराना लगा है क्या? अब तो विज्ञान का युग है, न जाने सुबह से लेकर शाम तक हर घर में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फिर भी आपको पुराना लगता है? जब जब सुने तब तब नवीनता आती है कि नहीं आती? यही भागवत की विशेषता है सज्जन। द्वापर की कथा है, त्रेता की कथा है, सतयुग की कथा है, कलयुग की कथा है, लेकिन जब भी सुने हमें नया लगता है। भगवान कब आते हैं? युग की संधि में। सतयुग और त्रेता की संधि में भगवान राम जी आए कि नहीं? त्रेता और द्वापर की संधि में भगवान कृष्ण जी आए कि नहीं आए? और जब कलयुग में भी अवतार होगा ना, हाँ, तो संधि में ही भगवान जी का अवतार होगा। श्री राघवेंद्र सरकार कब आए? कवि कुलभूषण कलि पावना अवतार ने सुंदर लिखा, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि देता, शुक्ल पक्ष मध्य दिवस अति शीतल घामा, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास, इसी चैत्र मास में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का प्रादुर्भाव हुआ। जब राघवेंद्र सरकार आए ना, तो एक दिन मां भगवती कौशल्या से चंद्रमा याचन किए। कबहू शशि मांगत आही कहे, कबहू प्रतिबिंब निहारे डरे, कबहू करताल बजाए के नाचत, मातु सवै मन मोद भरे। माँ भगवती कौशल्या से राघवेंद्र सरकार ने न चंद्रमा की याचन की, तो माँ ने क्या किया? सुंदर एक परात में जल भर के ले आई, ला करके आंगन में रख दी। देख बेटा वो चंदा मामा। और जैसे घुटमन चलते राघवेंद्र सरकार गए, जा करके परात में देखा। क्या देखते हैं? चंद्रमा का प्रतिबिंब वो परात के जल में दिख रहा है। चंदा मामा को देख करके तो खुश हो गए, लेकिन एक क्षण में क्या हुआ? बोले जब अपना परछाई देखे, अपना प्रतिबिंब देखे, तो खुद ही भगवान जी डर गए। और जब डर करके वहां से चलने लग गए ना, माँ भगवती कौशल्या बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान कृष्ण जी कब आए? द्वापर में। माँ यशोदा से याचन करने लग गए, माँ मुझे माखन मिश्री चाहिए। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, गोपांगनानां जदुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौरम ग्रगण्यम पुरुषम नमामि। माँ से माखन मिश्री की याचन की और भाव से सुंदर भगवान जी खाने लगे। सज्जनों, जिस पुराण को हम सुनने बैठे हैं ना, ये साक्षात भगवान की वांगमयी मूर्ति है, जो 300 अध्यायों में 12 स्कंद और 18,000 श्लोकों से पूरित है। भागवत का प्रथम श्लोक आया, जन्मादस्य रतोन्वयादितरतः
शार्थे सुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मोहयन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सज्जनों, भागवत में सर्वप्रथम मंगलाचरण। मंगलाचरण का मतलब ध्यान। या यूं कहें मंगल धन आचरण, मंगलमय जिसका आचरण हो। कैसे बोले, कहने वाला और सुनने वाला दोनों का मंगल आचरण हो। मंगलाचरण माने मानस दर्शन। एक ही देवता का चिंतन करें, क्योंकि संतों का कथन है एक साधे सब सभे, सब साधे सब जाए। आप लोगों के मन में भी विचार आ रहा होगा, महाराज एक का चिंतन कर रहे हैं, यहाँ तो 33 कोटि देवता है कि नहीं? लेकिन देवता एक है सज्जनों, कार्यानुरूप। जैसे सृष्टि करता ब्रह्मा जी, पालन करता श्री हरि विष्णु, और संहार करता भगवान शंकर। और सभी देवताओं का अथर्व शीर्ष है। जैसे हम गणेश अथर्व शीर्ष में पढ़ते हैं, त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्मा भूर्भुवः स्वरोमा। तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही विष्णु हो, तुम ही शिव हो। कल हमने संकेत किया था, जैसे सोने का आभूषण कान में पहनो तो वही कुंडल बन जाएगा, गला में पहनो वही हार बन जाएगा, हाथ में पहनो वही कंकड़ बन जाएगा। है तो सोना, लेकिन जैसे जैसे जहाँ जिसकी उपयोगिता है, ठीक वैसे ही भगवान भी जैसे जैसे कार्य करना हो। शाब्दिक अर्थ में समझे तो ग्राम को चलाने के लिए क्या चाहिए? ग्राम प्रमुख चाहिए कि नहीं चाहिए? सरपंच, उसके नीचे उप सरपंच, और उसके बाद 20 जन पंच, है कि नहीं? भाई एक व्यक्ति तो नहीं चला सकता, सबका सहयोग मिलेगा तभी चलेगा कि नहीं चलेगा? सबका अलग अलग कार्य है। वैसे ही देवताओं का भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। सबका मालिक एक। हाँ, साईं बाबा मत बोल देना। पढ़ा लिखा पर समझ नहीं पाए सज्जनों। इष्ट एक होता है, अपने इष्ट को ना कभी ना छोड़े, अनन्य भाव से अपने इष्ट का मानना चाहिए। ये नहीं कुछ काम आया, भगवान जी मेरा काम बन जाए, सोमवार के खूब शिव जी मनाए। काम बन के ठीक नहीं बनीता, शंकर जी रहन ले, आगे बढ़ जाओ। कहाँ? मंगलवार हनुमान जी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। साल भर ओकरो पूजा, उहुम काम नहीं बनी तो मंगलवार ला छोड़, बुधवार गणेश जी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, है कि नहीं? ओम नहीं बनी तो आगे बढ़ जाओ, गुरुवार लक्ष्मी मैया। प्रेम पात्र बदलने का नहीं है सज्जनों, निष्ठा एक पर रखिए और कभी भी अपने इष्ट आराध्य को मत छोड़िए। आज कुछ लोग तो ऐसे अपने इष्ट आराध्य को छोड़ करके ना तो दूसरे में कहीं गए तो फिर कल्याण होने वाला नहीं है। संतों ने तो यहाँ तक कहा, स्वधर्मो निधनम श्रेयम परधर्मो भयावह। अपने स्वधर्म पर मर जाना मिट जाना श्रेयस्कर है, लेकिन दूसरे के धर्म को स्वीकार करना
प्रेम पात्र कभी बदलना नहीं चाहिए, सदगुरु बदलना नहीं चाहिए। जीवन में हमारे शिक्षा गुरु अनेक हो, लेकिन दीक्षा गुरु जो कान में मंत्र देने वाला है ना, वो एक होना चाहिए। शिक्षा जहां से जिनसे हमें कुछ सीखने को मिल जाए सीखिए। भाई हमको भी सदगुरुओं का कृपा प्रसाद नहीं मिला होता तो आज यहाँ नहीं होते। उनके ही कृपा प्रसाद से हम आप लोगों को 2 शब्द बोल के सुना पा रहे। यदि उनका आशीर्वाद नहीं मिलता, हमें सत्संग नहीं मिलता जीवन में ना, तो कुछ बोलने लायक नहीं होते। सज्जनों, जन्मादस्य ऋतुन्वयादितरतश्चार्थेषु भिज्ञस्वराट् अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रचंड अर्थों में गृहीत अन्वय और व्यतिरेक को जो संसार की उत्पत्ति, संसार की स्थिति और संसार का संहार का कारण जिसने ब्रह्मा जी को भी वेदों का ज्ञान दिया, ऐसे सर्वंतर आत्मा सर्वदृष्टा भगवान नारायण को हम प्रणाम करें। सत्यम परम धीमहि, व्यास नारायण जी ने सत्य की उपासना की, सत्य को स्वरूप समझ करके प्रणाम किया। चाहते तो रामम परम धीमहि कह करके प्रणाम कर सकते थे, कृष्णम परम धीमहि कह करके प्रणाम कर सकते थे, शक्तिम परम धीमहि कह करके प्रणाम कर सकते थे, लेकिन राम को प्रणाम करते तो राम को मानने वाले प्रसन्न हो जाते, कृष्ण को मानने वाले नाखुश होते। शक्ति को प्रणाम करते तो राम कृष्ण के मानने वाले। इसलिए वेद व्यास जी ने सुंदर सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम किया। सत्य को सब मानते हैं, चाहे कोई भी धर्मावलंबी हो, पंथावलंबी हो, ये नहीं कह सकता कि भाई मैं सत्य को नहीं मानता। सत्य को तो सभी मानते हैं। भागवत ही सत्य है और सत्य ही भागवत है। राम भी सत्य है। राम सच्चिदानंद दिनेशा। राम भी है क्या? बोले सत्य स्वरूप है। शिव भी सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है। संकेत कितना सुंदर है। व्यास जी ने सोचा कहां मैं अलग अलग देवताओं को प्रणाम करता रहूं, इसलिए सत्यम परम धीम। जीवन में एक व्रत जरूर करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं चाहिए? अब यहां हेमू एक व्रत तो तुम भी ले ही लो। 8 दिन महाराज झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलना है, सत्य व्रत का पालन करना है। वो सब तो ठीक है महाराज, एकादशी कम से कम एक फलाहार हो जाते, लेकिन ये सत्य व्रत काबरा संसार की गति ऐसे है जी। कदम कदम में झूठ बोलना है कि नहीं? काबर झूठ बोले तो मशीन धला आगे कर्ण पिशाचनी सब लोग पता है नहीं। कथा पंडाल में बैठक भले ककरो हाथ में नहीं आती, से मतलब हटाओ तो शुरू चेटिंग। धन्य है वो जीव जिसने ये कर्ण पिशाचनी बनाए भैया। सब लोग लगे हैं दिन भर हेलो 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 हेलो। किसका नाम था पता है? जो मोबाइल बनाया ना, हाँ, उसकी प्रेयसी, उसकी प्रियतमा, उसी का नाम था हेलो। हम लोग भी जा रहे हैं दिन भर हेलो हेलो। चाहे तो रामकृष्ण भी कह सकते हो कि नहीं कह सकते। पहले हमारे बुजुर्ग लोगों कितना बढ़िया संस्कार था जी। और जिनको पढ़े लिखे लोग अढ़ा है करके लोग बोलते हैं ना, अढ़ा नहीं थे भैया, वो लोग गढ़े हुए थे। कोई भी अपने से बड़ा मिला, भैया राम राम, दादा राम राम, काका राम राम। अब विचार करो दिन भर में वो कितने लोगों से मिले, और दिन भर में कितनी बार सुंदर भगवान का नाम आया कि नहीं आया? रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ राधा
के श्याम, ओ मीरा के श्याम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। वृंदावन बिहारी लाल की राधे राधे राधे। आज संसार की गति तो सज्जनों ऐसी है, झूठा ही लेना झूठा ही देना और झूठा ही भाजन झूठ चबे। सज्जनों भागवत के अधिष्ठाता है कौन? बोले भगवान श्री कृष्ण। भाई ये सिद्ध कब होता है? जब चौथा दिवस कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं कि नहीं मनाते? ब्रह्मादि देवता गर्भ में भगवान जी की सुंदर दिव्य स्तुति करते हैं। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्य सयोनि
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण हरे सत्यस्य सत्यमित सत्यनेत्रं सत्यात्मकां त्वां शरणं प्रपन्नः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्य 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 कह करके 9 बार भगवान जी का ध्यान किया।